गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी, और आज हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि शिक्षा में क्या योगदान है नेचुरलिज्म का, और नेचुरलिज्म के अनुसार शिक्षा क्या होनी चाहिए। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अनुसार हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्वतंत्रता होगी, तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब तक आपको फ्रीडम नहीं दी जाएगी, एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर क्या रुचियां हैं, क्या इंटरेस्ट है आपके, क्या कैपेबिलिटी है, क्या योग्यता है, ये सारी चीजें आप तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब आपको फ्रीडम दी जाती है। और नेचुरलिज्म आपको क्या देता है? फ्रीडम देता है। एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट समझ लीजिए आप, उसके साथ एडजस्टमेंट करना, सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना, ठीक है, और वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीजें क्या है, हमें एडजस्टमेंट करना सिखाता है। ये कहता है कि नेचर के अनुसार बनो, अपने आप को नेचर के अनुकूल जो है बना लो, नेचर के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट करो। टू डेवलप इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब कि आपको दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को समझिए और अपने आप की जो व्यक्तित्वता है उसका विकास करिए, अपनी अकॉर्डिंग उसको चलिए। जैसे आपके अंदर क्या है, आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी योग्यता है, उसको जानिए आप, ठीक है। उसी को अपने आप को ही विकसित करना, क्योंकि ये नेचर को ही सब कुछ मानते हैं। जो हमारा मानव जो भी इस धरती पे रह रहा है वो नेचर ने ही बनाया है, क्योंकि ये आइडियलिज्म के अपोजिट है। ये किसी भी थॉट्स या विचार को नहीं मानता, केवल नेचर को ही मानता है। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब हमें इस संसार में रहने के लिए क्या है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम पैदा भी क्या स्ट्रगल करके ही होते हैं। तो सारी जिंदगी हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल के द्वारा ही हम अपने अस्तित्व को बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, आपने कभी एक देखा होगा कि जो ये तितली है, इसका जन्म कैसे होता है। मैंने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक होती ना, उसको बोल देते हैं जो कीड़ा, जिसको इल्ली बोल देते हैं हिंदी में, या उसको क्या कह देते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पंजाबी में भी कह देते हैं, सूंडी कह देते हैं हिंदी में हम लोग, और बहुत अच्छा नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ उसमें। स्टेम बोरर जो होती है, स्टेम बोरर जो धान में लगती है ना, उसके तना जो छेद देती है, तो वो जैसे जैसे जो है पत्तों को खाती है, फिर वो कहीं दीवार पे या पेड़ पे चिपक जाती है धीरे से, और उसमें से बड़ी मुश्किल से जो है एक तितली का जन्म होता है। काफी दिन तक वहां पड़ी रहती है, जिसका ऊपर का जो पार्ट है वो हट जाता है, वहां से तितली बन के उसमें निकलती है। तो बड़ी मशक्कत के साथ वो तितली निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कि अंडा जो है, अंडे से जब बच्चा बनता है तो बड़ी मुश्किल से अपना जोर लगा के वो निकलता है। तो ऐसे एक व्यक्ति ने क्या की कि उसने देखा कि जो है ये तितली जो निकल रही है, ये बहुत मुश्किल हो रही है इसको निकलने में। तो उसने क्या, उसको थोड़ा फैला दिया जहां से वो निकल रही थी। तो उसके बाद वो तितली उड़ नहीं पाई। तो हम अपने स्ट्रगल से ही सारी चीजें सीखते हैं, हमें अपना स्ट्रगल करना ही चाहिए। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम आज संघर्ष नहीं कर रहे हैं, कल को हम उस जो प्रेशर उसको झेल नहीं पाएंगे। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है करिकुलम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। इस फिलॉसफी का मेन फोकस किस पे है, चाइल्ड पे है। आइडियलिज्म कहता है टीचर सेंटर्ड, ये कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम किया जाए, वो क्या सीखना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कैसे वो सीख सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें करिकुलम बनाना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। आगे प्रेजेंट लाइफ, हमें प्रेजेंट में जीना है, जो हमारी प्रेजेंट की आवश्यकता है उसके लिए हमें जीना है। आज हमें खाने की व्यवस्था है तो आज हम व्यवस्था करेंगे, ये नहीं हम सालों के लिए उसको इकट्ठा करके बैठेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट लाइफ में विश्वास करता है। नो रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, ना थॉट्स ना विचार, कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को नहीं मानते, केवल नेचर को मानते हैं। तो धार्मिक शिक्षा को विरोध में था कौन, नेचुरलिज्म।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेचर, जो हमारे सब्जेक्ट नेचर से रिलेटेड हैं उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाए, जो हमारे नेचर में विद्यमान है उसी को पढ़ाना है, अन्य किसी भी विषय को नहीं पढ़ाना। अब इसमें क्या हो सकता है करिकुलम में, जैसे आपका जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, जो भी हमारे नेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वही नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना। अब आते हैं टीचिंग मेथड पे। टीचिंग मेथड इसके काफी डिफरेंट है, आइडियलिज्म से काफी डिफरेंट है। पहला क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ये इसका फेमस टीचिंग मेथड है, करके सीखना। हम जो भी सीखें करके सीखें, ताकि वो नॉलेज हमें अच्छे से प्राप्त हो सके, हम सेंसेस के द्वारा सीखें, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। वही एक सटीक नॉलेज होता है जो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना है, ये नहीं कहानियां बता रहे हैं हम, बड़ी बड़ी महात्माओं की बातें कर रहे हैं। हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उस जगह पे जाकर आप एक्सपीरियंस करो, उस चीज को देखो, समझो, परखो। ये नहीं हम कहानी की तरह बता देंगे वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको ले जाओ, उसको दिखाओ, उसको बताओ, वो देखे भी हाँ ठीक भी है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन थ्रू सेंसेस। पहले भी हम बता चुके हैं, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सही ज्ञान है, जो हम सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो हम टच करके, स्मेल करके या सुन करके जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो सबसे बेस्ट नॉलेज होता है। तो हमें नॉलेज वैसे ही प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। अगर हमें कोई चीज थ्योरी रूप में बताई जाए हम नहीं समझ पाएंगे, वही चीज हम खुद ऑब्जर्व करके देखें, उसको परख के देखें, हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग खेती करते हैं, हमें बताया जाए कि इतना बीज डालना, इस तरह से बीज डालना, इस तरह से सिंचाई करनी, ये दवाई पड़ेगी, ये पेस्टिसाइड पड़ेगा, ऐसे आपको काटना है, आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप खुद उस काम को नहीं करेंगे। आप खुद बीज बोएंगे, खुद बड़ा होता देखेंगे, उसको सिंचाई करेंगे उसकी, है ना, तो सारी चीज आप खुद देख पाएंगे। यही होता है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं वो सटीक और सही नॉलेज होता है। तो इसीलिए इनका मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप सीखें। आगे डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, पहले ही मैंने बताया क्या है, फुल फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्र, कोई दबाव नहीं, बच्चे भी आराम से सीखो भाई। नो फिजिकल पनिशमेंट, मारना कूटना तो है ही नहीं, छोड़ देना है खुला, नेचर के द्वारा सीखो। उसके थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे एक उदाहरण जो हम दिया गया था, जैसे बच्चा कोई शीशा तोड़ देता है, ठीक है, तो वहां से ठंडी हवा आएगी तो उसको खुद एहसास होगा कि इस शीशे के तोड़ने से क्या हो रहा है, उसे ठंड लग रही, तो आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। मारना कूटना नहीं है। फ्री सोसाइटी, फ्री समाज है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता है, जिस तरीके से आप सीखना चाहें उस तरह से सीख सकते हैं। नेचर एज ए टीचर, आपका जो टीचर है वो नेचर ही होगा, वही आपको अनुशासन सिखाएगा। कोई प्रेशर करके आपको अनुशासन नहीं सिखाया जाएगा, कोई भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होगा कि आपको दबाव में समझाया जाए। ठीक है, तो नेचर क्या एज ए टीचर होगा। और टीचर का रोल क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, टीचर कैसा होना चाहिए, एक मिनट, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए एज ए ऑब्जर्वर। वो ऑब्जर्व करेगा आपको कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ना कि आपको पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट करेगा या पूरी तरह से सिखाएगा, अपनी इच्छा अनुसार आपको सीखने देगा। ठीक। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट एक डिसिप्लिन में रहेगा, अपनी इच्छा के अनुसार सीखेगा, अपनी रुचि के अनुसार सीखेगा, अपनी योग्यता के अनुसार सीखेगा। ठीक है। अब लास्ट में क्या बचता है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्कूल। स्कूल कैसा होगा, स्कूल पूरी फ्रीडम देगा बच्चे को, अच्छे से सीखने के लिए फ्रीडम प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रकृतिवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।